पापा, बहुत अकेला फील कर रहे होंगे आप। भाई था यार मेरा, और भाई क्या था, बच्चा था। मैंने पाला है उसको यार। हमेशा जल्दी रहती थी इसको। अब देखो ना, कमबख्त मुझसे छोटा था, फिर भी मेरे से पहले चला गया। तुम्हें चाचा याद है अपना? क्यों नहीं याद होंगे पापा। 1-2 साल से बात कम होना शुरू हुई थी उनसे, लेकिन बचपन तो पूरा उनकी गोद में खेल के निकाला मैंने। वो क्या पर्सनालिटी थी उनकी। से हम पापा 100 किलो के होंगे। कितना शौक था उन्हें हर चीज का, महंगी महंगी गाड़ियां, कितनी प्रॉपर्टी थी उनकी, महंगी महंगी घड़ियां पहनते थे। लेकिन पापा कभी कभी बहुत रूड हो जाते थे। क्या मतलब? पापा ऐसा मैंने सुना है लोगों से, मैं थोड़ा घमंड था। ये है तेरा चाचा। वो 100 किलो से ऊपर का, वो 6 फुट से ऊपर का चाचा। ये 400 450 ग्राम। बेटा, तुमने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की है और जिंदगी में कई सबक पढ़े हैं, कई टेक्निक सीखी है, लेकिन जिंदगी की आज एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, और इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं। हर एक की सच्चाई है अगर, तो वो ये है, ये सच्चाई, ये 400-450 ग्राम की पोटली कहां दिख रही है उसकी महंगी महंगी गाड़ियां? कोई दिख रही है उसकी गाड़ी? कोई उसकी जायदाद, जमीन, बिल्डिंग? और तुमने अभी क्या कहा कि वो घमंडी था? मैंने भी कई बार उसको इशारा किया। कैसा घमंड करना है यार। तुम्हें पता है बेटा, कितने शौक से उसने अभी अभी अपना घर बनवाया, 3 मंजिला आलीशान। कितना खुश उसके घर को देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूं। पर तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारे चाचा की अस्थियां हम अपने घर भी नहीं लेके जा सकते। सबको मालूम है यार, सबको मालूम। ये हकीकत, ये सच्चाई। या तो 1.25 गज जमीन के नीचे जाना है, जमीन दोज हो जाना है, या ये 400-450 ग्राम की पोटली बन जाना है। लेकिन कमबख्त समझता कोई नहीं यार, समझता नहीं। मोक्ष वही है बेटा, असली मोक्ष वही है कि
जब मैं जाऊं तो मेरे जनाजे, मेरी अर्थी के साथ जितने लोग भी आए, उनके यहां दुख हो या ना हो, उनकी आंखों में दुख हो या ना हो, आंसू हो या ना हो, लेकिन यहां दुख जरूर है। तुम्हारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी मेहनत मुशक्कत के साथ साथ तुम्हारी हलीमी जाती है, तुम्हारी पोलाइटनेस जाती है, तुम्हारी विनम्रता जाती है। मालूम है, मेरे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जब वो गए थे ना, तो हमारी गली में झाड़ू लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, एक से एक बड़े सेठ का, एमएलए, एमपी सब आए। सबकी आंखों में आंसू थे। पता उन्होंने उनका नाम क्या रखा था तुम्हारे दादा का? नमस्ते वाले अंकल जी। मैंने पूछा एक बार एक रिक्शा वाले से कि ये यार नमस्ते वाले अंकल जी, सीधा अंकल जी बोल दो। बोला नहीं, बाबूजी जो है ना, वो सबसे नमस्ते करके मिलते हैं। वो हमसे भी ऐसे ही मिलते थे साहब। और हमने देखा है आपके घर में जब उनसे मिलने कोई मंत्री आता था, कोई नेता भी आता था, कोई सेठ भी आता था, तो उससे भी वो ऐसे ही मिलते थे। और आज तक तुम्हारे दादाजी का नाम नमस्ते वाले अंकल जी के नाम से है। ऐसी होती है यार जिंदगी। बेटा, इस बात को हमेशा पकड़ के रखना। मैं जब भी जाऊं ना, तो मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन जाएगा। ऐसा नहीं है, जाएगा तो मेरा नाम जाएगा। बस कोशिश इंसान की ये होनी चाहिए कि उसका नाम भी जाए तो मिसाल बनकर जाए, और अच्छाई की मिसाल, मेहनत की मिसाल, मुशक्कत की मिसाल, हलीमी की, विनम्रता की मिसाल, मीठे बोलों की मिसाल। तब मजा है, तब मजा है इस मिट्टी का और इन अस्थियों का। कुछ ऐसा करके जाओ यार, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी अर्थी के साथ जो भी आए, चाहे उसकी आंखों में दुख हो या ना हो, उसकी आंखों में आंसू हो या ना हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए। पैसा कमाओ यार, क्यों ना कमाओ, मेहनत से, ईमानदारी से खूब पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा कमाओ कि लोग कहें कि देखो कितना अरबोपति आदमी है, कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, कितने नौकर चाकर है, कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन इनके साथ बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता कितने बड़े आदमी के साथ बैठे हो आप। जिससे मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, बात करते इतने प्यार से करते हैं। मजा उसमें है यार, मजा उसमें। संभालिए अपने आप को। चल बेटा, चल तेरे चाचा को आखिरी विदाई भी दे। चल।